तुम्हारे लिए बाहर एक काम है। अबे यार ये क्या यार, अभी दिल नहीं चाह रहा यार, मोटिवेशन नहीं आ रही, क्या करूँ मैं। Arham has the task to do while he be succeeded and spoke. हाउ टू स्टे मोटिवेटेड, इसके हवाले से मैं कुछ आपके साथ टिप्स शेयर करने वाला हूँ। अगर ये आप अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं तो द रिजल्ट आर गारंटीड। तो स्टार्टिंग फ्रॉम नंबर वन, सेट अ गोल, सेट अ क्लियर गोल। मेरा गोल जो है जो कि मैं डेली वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब पे, इसके पीछे जो गोल है, जो मकसद है, जो अल्टीमेट विजन है, वो है रज़ाए इलाही, यानी आई एम डूइंग इट फॉर सेक ऑफ अल्लाह। मेरा मकसद इस वीडियोस के ज़रिए दूसरे लोगों की हेल्प करना है, उनको मोटिवेट करना है, उनको एजुकेट करना है एंड मच मोर। जब आपने गोल सेट कर लिया तो अब उस गोल को जो है डिवाइड करना है स्मॉल स्मॉल गोल्स के अंदर। मिसाल के तौर पे अगर आप बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं तो आप अचानक से मल्टी बिलियनर बिजनेस एक दिन में नहीं खड़ा कर सकते। उसके लिए आपको छोटे छोटे स्टेप उठाने पड़ेंगे। मिसाल के तौर पे पहले आपको बिजनेस का स्टार्ट जीरो से करना पड़ेगा या बहुत मिनिमम इन्वेस्टमेंट से शुरू करना पड़ेगा। जो वो बिजनेस कामयाब हो जाएगा फिर उसकी आप उसकी मल्टीपल ब्रांच खोलेंगे और इस तरह करते 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 आप मल्टी मिलियनर बिजनेस तक पहुंच जाएंगे एंड इट विल टेक सम टाइम। तो इस छोटे छोटे आपको गोल बनाने हैं जो कि आपको उस बड़े मकसद तक पहुंचा देंगे। जब गोल सेटिंग हो गई तो फाइंड योर वाई, मतलब ये जो काम आप करने जा रहे हैं क्यों करने जा रहे हैं। मैंने अपना वाई बता दिया, आई एम डूइंग इट फॉर सेक ऑफ अल्लाह। आपका वाई कुछ भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हैं तो आपके पीछे इसके पीछे मकसद ये बहुत मीनिंगफुल हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप उस बिज़नेस के ज़रिए बहुत सारी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं, के लिए कुछ मीनिंगफुल कर सकते हैं, लोगों के लिए रोज़गार का ज़रिया बन सकते हैं और उस बिज़नेस के लिए लोगों के लिए आसानी पैदा कर सकते हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स एक बिज़नेस के पीछे जो कि मीनिंगफुल होंगी, और जब वो मीनिंगफुल होंगी और एंड यू आर सिंसियर इन इट, अब अगर आप उसके अंदर सिंसियर होंगे तो वो आप अपने गोल की तरफ बहुत ईजीली इसको अचीव कर लेंगे। एंड जब ये गोल जो है डिफाइंड होगा तो इट विल ऑटोमेटिकली मोटिवेट यू उठने के लिए। गर्मी लग रही है। और अगला स्टेप, क्रिएट अ रूटीन। आपको अपना ऐसा हैबिट और रूटीन बनाना है जो कि आप डेली कंसिस्टेंसी के साथ कर सकें और अपने गोल तक पहुंचने के लिए वो आपको हेल्प करेगा। फॉर एग्जाम्पल अपने रूटीन के अंदर ना कुछ चीज़ें तो ऐसी ऐड कर दे, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो इन चीज़ों की ज़रूरत वैसे ही आपको पड़ेगी। मिसाल के तौर पे हेल्दी डाइट, आपको डेली हेल्दी डाइट खानी है, चाहे वो बहुत थोड़ी क्वांटिटी में ही क्यों ना हो। आपको डेली एक्सरसाइज करनी है, चाहे वो एक पुशअप ही क्यों ना हो, सिर्फ एक पुशअप्स करना बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको अपने आप को बहुत इजीली कन्विंस कर लेंगे। इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत भी नहीं है। मिसाल के तौर पे भी मुझे अगर एक पुशअप करना है तो एक पुशअप की नियत कर दी और मैंने इसी चक्कर में 17 पुशअप्स लगा दिए। दिस इज़ अ मैजिक। अगर आप भी इसी तरीके से डेली एक एक पुशअप्स के भी नियत करके पुशअप्स करेंगे तो वो कब जो है 1 से 10 हो जाएंगी, 10 से 20 हो जाएंगी, पता ही नहीं चलेगा। इट रियली हैपेंड, ट्राई दिस। जो अगला स्टेप है वो है जो भी आपने काम किया उसको आपने सेलिब्रेट करना है। सबसे पहले उसको अपने आप को अप्रिशिएट करना है कि वेल डन, वेल डन। जैसे मैं अपने आप को बोलूँगा वेल डन आराम, तुमने आज कुछ हुआ कि बहुत अच्छा अचीव किया है, 17 पुशअप्स लगाई है एंड यू हैव ईट समथिंग हेल्दी टुडे। तो आज का दिन सेलिब्रेट करना बनता है और सेलिब्रेट किसी भी तरीके से किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे कुछ खा पी के पार्टी करके, और कोई आपको चीज़ पसंद है वो आप खा सकते हैं। जैसे मुझे चिकन स्टेक बहुत ज़्यादा पसंद है लेकिन वो थोड़ा महंगा होता है। मुझे समोसा भी पसंद है तो मैं समोसा खा सकता हूँ उसको सेलिब्रेट करने के लिए। अलबत्ता समोसा अनहेल्दी है लेकिन इसके भी कुछ ऑल्टरनेट हो सकते हैं, तो कभी कभी चल सकता है, थोड़ा बहुत तो चल सकता है। तो आई एम सेलिब्रेटिंग विद दिस। अब आप बोलेंगे ये अनहेल्दी चीज़ खा रहे हो, सेलिब्रेट करने के लिए पी रहे हो, तो थोड़ा बहुत तो चलता है। वैसे ये अनहेल्दी है नहीं क्योंकि ये गाजर और बीट रूट का जूस है तो इट्स हेल्दी। अगला जो स्टेप है वो है स्टे पॉजिटिव। अब पॉजिटिव कैसे रहना है, आपको ऐसा कंटेंट इंटरनेट पे देखना है जो आपको हर वक्त मोटिवेट रखे, आपको जगाए, आपको दौड़ाए।
इन कंटेंट से बचना है। मिसाल के तौर पे जो नेटफ्लिक्स है, यहाँ पे ही इट इज़ योर एनिमी। बिकॉज नेटफ्लिक्स से इसलिए बचना है क्योंकि नेटफ्लिक्स में 90% जो कंटेंट है वो बेस्ड है नेगेटिविटी और ग़लत चीज़ों पे। मिसाल के तौर पर उसमें ड्रग स्मगलिंग दिखाई जा रही होती है, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ दिखाई जा रही होती है, LGBTQ रिलेटेड कंटेंट होता है, हराम रिलेशनशिप होता है, एंड मच मोर गलत चीज़ों की एक बहुत बड़ी भरमार है। आपको नेटफ्लिक्स पे कोई अच्छा कंटेंट मिलता है जिसमें ये सारी चीज़ें ना हो तो वेल एंड गुड, आप यू कैन वॉच दिस। ये कंटेंट आपको डिप्रेस्ड करेगा और अनमोटिवेट करेगा, डीमोटिवेट करेगा। तो कंटेंट वो देखना है जैसे जिम रिलेटेड वीडियोस हो गए ताकि आप एक्सरसाइज के लिए मोटिवेट हो सके। इसी तरीके से मोटिवेशनल वीडियोस हो गई, बहुत सारी हो सकती हैं। यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल, आई विल मोटिवेट यू। क्या याद करोगे? तो अपने सराउंडिंग में इस तरीके के गैदरिंग लेनी है जो कि आपको मोटिवेट करती हो और पॉजिटिव रहती हो। और चाहे तो इसके अंदर एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं कि अपने दीवार पे वो फ्रेम्स लगा सकते हैं जिसमें मोटिवेशनल कोट्स लिखे हो। बुक, पॉडकास्ट और वीडियोस ऐसी देखनी जो आपको मोटिवेट करे। That is it for today's video. See you in my next vlog, inshallah. There are more things to share, but That is for next time. ये ना मोबाइल की वीडियो ऑन, इसको बंद कर दो।